हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम बॉयलर परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो इस प्रकार से है। अ बॉयलर जनरेट्स 800 kg ऑफ स्टीम पर आवर। एक बॉयलर स्टीम बना रहा है 800 kg 1 आवर में एट अ प्रेशर ऑफ 10 बार 10 बार के प्रेशर पे विद 50 डिग्री सेल्सियस सुपरहीट। सुपरहीट जो हुआ है वो 50 डिग्री सेल्सियस हुआ है। सुपरहीट जो भी उसका सैचुरेशन टेम्परेचर है उससे 50 डिग्री हमने और सुपरहीट कर दिया है। एंड बर्न्स 100 kg ऑफ कोल पर आवर। और जो कोयला जला है हमारा 100 kg 1 घंटे में जला है। If the calorific value of the coal is 30,000 किलोजूल पर केजी, जो कैलोरीफिक वैल्यू है कोल की वो है हमारी 30,000 किलोजूल पर केजी। एंड फीड वाटर टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। जो पानी हमने फीड किया है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दैट केस हमको ये 4 चीज़ें पता करनी है। कैलकुलेट, पहला फैक्टर ऑफ इक्विवेलेंट एवापोरेशन, the actual evaporation per kg of coal, the equivalent evaporation from and at 100 degree Celsius per kg of coal and boiler efficiency। तो हमारा जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, उनको हम अभी अप्लाई करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इनपुट पैरामीटर्स को ले लेते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले है अब बॉयलर। तो मैं इसको एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में बना के इसको सॉल्व करूंगा, दैट विल बी बेटर। तो हमारे पास में सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखें जो गिवन है। गिवन में हमारे पास में एक बॉयलर है। मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं। लेटर से एक हमारा बॉयलर है जो 800 kg ऑफ स्टीम पर आवर में जनरेट कर रहा है। m.s इज़ 800 kg पर आवर। फिर एट अ प्रेशर ऑफ, जो ये प्रेशर है जिस प्रेशर पर ये बॉयलर काम कर रहा है वो 10 बार है विथ 50 डिग्री सुपरहीट। जो यहाँ पर टेम्परेचर है सुपरहीटेड स्टीम का, जो यहाँ पर स्टीम का टेम्परेचर है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से 50 डिग्री हाई है। T सुपरहीटेड माइनस T सेट 50 डिग्री सेल्सियस। कोल बर्न्स एट 100 kg ऑफ कोल पर आवर। तो यहाँ पर इसको गर्म करने के लिए इस बॉयलर की ट्यूब्स में जो भी आपका वाटर है उसको गर्म करने के लिए जो कोयला जल रहा है दैट इज़ m.f दैट इज़ इक्वल्स टू 100 kg पर आवर का कोल यहाँ पर जल रहा है। फिर वो बोलते हैं कि इफ़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, जो ये कैलोरीफिक वैल्यू है कोल की दैट इज़ इक्वल टू फ्यूल की दैट इज़ 30,000 किलोजूल पर केजी। ये गिवन हमारा दे रखा है। और जो फीड वाटर है, ये जो फीड वाटर है पानी जो यहाँ पर हमने फीड किया है उसका टेम्परेचर है T1 लेटर से दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ के सारे जो आउटलेट पे है उसको हम 2 ले रहे हैं, जो इनलेट पे है उसको 1 ले रहे हैं। तो इस केस में हमको पता करना है टू फाइंड हमको जो पता करना है वो है, पहला है फैक्टर ऑफ इवापोरेशन दैट इज़ FE हमको पता करना है। सेकंड में हमको पता करना है दैट इज़ हमको सेकंड पता करना है एक्चुअल एवापोरेशन पर केजी ऑफ कोल दैट इज MA। फिर हमको बोला है उसने इक्विवेलेंट एवापोरेशन फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी हमको ME पता करना है। इसके सारे फॉर्मूले मैंने आपको एक वीडियो में दे रखे हैं जिसको आप मेरे सीरीज़ में इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और चौथा मुझे पता करना है बॉयलर की एफिशिएंसी। ये 4 चीज़ें मुझे पता करनी है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब ये हमारे पास पे इनपुट डाटा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले
सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप पे आ जाए हम, दैट इज़ हमको सबसे पहले पता करना है FE। तो हमको सबसे पहले पता करना है FE। FE का फॉर्मूला आप मेरे पूरा वीडियोस में देख सकते हैं, दैट इज़ H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय 2257। ये मेरा FE का फॉर्मूला होता है। H2 यहाँ पर जो बाहर साइड में निकला है स्टीम, उसकी एंथैल्पी, और H1 जो एंथैल्पी वाटर की फीड हुई है। तो यहाँ पर जो H2 है दैट विल बी सुपर हीटेड है, तो H सुपर हीटेड 2 माइनस H1, क्योंकि ये आपका लिक्विड है इसलिए ये HF1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2257। अब हमको ये दोनों चीज़ें नहीं पता हैं, H सुपर हीटेड और HF1, इसको हम स्टीम टेबल से पता करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता करें H सुपर हीटेड 2 वो कितना है। तो मुझे यहाँ पर H सुपर हीटेड स्टीम के बारे में पता करना है, क्योंकि मेरे को स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम नहीं दी है, इसलिए मैं सुपर हीटेड वाली टेबल से इसको H सुपर हीटेड 2 को पता कर लूँगा। तो मेरे पास में ये स्टीम टेबल है। इस स्टीम टेबल में सुपर हीटेड वाला जो पोर्शन है SI यूनिट में इंडेक्स से देख के, ये मेरे पास में इंडेक्स है। तो यहाँ पर ये देखिए सुपर हीटेड स्टीम का ये मेरे पास में दे रखा है पेज नंबर 38 पे। तो मैं पेज नंबर 38 पे जाता हूँ, और पेज नंबर 38 पे जाके ये मेरी सुपर हीटेड स्टीम के बारे में यहाँ पर पेज नंबर 38 से प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर हीटेड स्टीम दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखें 0.01 बार, तो मेरे को यहाँ से 10 बार पे नीचे आना है। नेक्स्ट करते हुए मुझे यहाँ पर जैसे ये 4 बार आ गया, इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर ये 10 बार पे आना है। तो यहाँ पर ये मेरा 10 बार है, दिस इज़ माई 10 बार। तो यहाँ से अब मुझे इंटरपोलेट करना पड़ेगा। कैसे करना है मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। पहले हम देखें कि टेम्परेचर एक्चुअल में कितना है सुपर हीटेड स्टीम का। तो T सुपर हीटेड विल बी इक्वल टू T सेट प्लस 50 डिग्री सेल्सियस, ये आएगा मेरे पास में। T सैचुरेशन टेम्परेचर है। तो यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर ये 10 बार पे हम आते हैं। तो 10 बार पे देखिए ये है इसका 179.97, नीचे ब्रैकेट में सैचुरेशन टेम्परेचर दे रखा है। तो ये इसका सैचुरेशन टेम्परेचर है। और इसके बाद में यहाँ पर 200 पे और 250 पे भी हमारे H की वैल्यूज़, ये देखिए ये VHS, ये H की वैल्यू दे रखी है 2। तो अभी हम इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 179.97, ये लिखा है 179.97 प्लस 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा आ जाता है 229.97 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक्चुअल में T सुपर हीटेड है। सुपर हीटेड स्टीम का जो भी टेम्परेचर है वो है मेरा 229.97। अब होता क्या है, हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लें। एक्चुअल में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका टेम्परेचर और एंथैल्पी के बीच का ग्राफ है। तो वाटर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे सप्लाई होता है। किसी एक प्रेशर पे यदि हम बात करें, लेटर से अभी हम क्योंकि प्रेशर 10 बार पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके 0 डिग्री सेल्सियस से जब आप हीट देते हैं पानी को तो पानी गर्म होना चालू हो जाता है और ये अपने सैचुरेशन टेम्परेचर पे आ जाता है।
टी सेट। जैसे 1 एटमॉस्फेयर पे सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 10 बार पे आपका सैचुरेशन टेम्परेचर होगा 179.97। तो ये वाली वैल्यू है आपकी 179.97 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या है, आपका जो पानी है 179.97 पे बिल्कुल गर्म हो गया है। अब इसके बाद आप इसके सैचुरेशन टेम्परेचर से और गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका फेज़ चेंज होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वाली हीट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है, ये आपकी HF होती है, सेंसिबल हीट, और ये वाली होती है आपकी HFG, जो कि आपकी लेटेंट हीट है। इसके बाद आप इसको और गर्म करेंगे तो ये सुपर हीटेड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका टेम्परेचर T सुपर हीटेड है, और यही वाला डिफरेंस जो था ये हमारा 50 डिग्री सेल्सियस था। तो अब हमारे पास में ये वाली वैल्यू जो है ये हमको निकालनी है, दैट इज़ H सुपर हीटेड, H सुपर हीटेड। अब ये किसके लिए, 2 के लिए निकालनी है। तो हम इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब हमको इंटरपोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम 229.97 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इसलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। तो ये हमारे पास में, क्योंकि टेम्परेचर 229.97 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास में 200 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच में हमारा 229.97 डिग्री आएगा। तो 200 डिग्री सेल्सियस के लिए H की वैल्यू 2827.9 दे रखी है, और 250 डिग्री सेल्सियस के लिए 2942.6 दे रखी है। इन दोनों के बीच हमको इंटरपोलेट करके 229.97 पे H की वैल्यू निकालनी है। तो इंटरपोलेट कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। यूजिंग इंटरपोलेशन, हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर T बना दें और यहाँ पर आप H बना दें। तो अभी हमने देखा 200 डिग्री सेल्सियस जब आपका टेम्परेचर था, उस केस में हमारा एंथैल्पी, इसको चाहे तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लिख लीजिए, तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। 200 डिग्री के करस्पॉन्डिंग में हम उसकी एंथैल्पी लिख लेते हैं। केस में हमारी एंथैल्पी किलो जूल पर केजी में हमारे पास थी 2827.9, और जब 250 था, स्टीम टेबल से ही देखें, जब 250 डिग्री सेल्सियस था, उस केस में H की वैल्यू हमारे पास में थी 2942.6। अब हमको इसके बीच में 229.97 के लिए H की वैल्यू पता करनी है। तो सिंपल है इसका तरीका। यहाँ पर हम इसको लेंगे हम Y1, इसको लेंगे हम Y2, इसको लेंगे हम Z1, इसको लेंगे हम Z2। ये हमारा Y कहलाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग हमको Z की वैल्यू यानी H की वैल्यू पता करनी है। तो ये हमको Z पता करना है। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला सिंपल है। हम फॉर्मूला लगाएंगे इंटरपोलेशन के लिए, हम फॉर्मूला लगाएंगे Y2 माइनस Y1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू Y2 माइनस Y अपॉन Z2 माइनस Z। तो हम यहाँ से सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में Y2 की वैल्यू देखिए 250, ये आएगा आपका 200, Z2 की वैल्यू और Z1 की वैल्यू लिख लीजिए 2942.6 माइनस Z1 2827.9, दिस इज इक्वल्स टू Y2 250 है और Y की वैल्यू है माइनस 229.97 डिवाइडेड बाय 2, Z2 की वैल्यू 2942.6 माइनस Z जो कि हमको निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे यहाँ पर ऊपर की वैल्यू आ रही मेरी 50
और इसके नीचे आ रही है 114.7, दिस इज इक्वल्स टू, ये मेरा आ रहा है 20.03 ऊपर का, और नीचे है 2942.6 माइनस जेड। अब मैं यहाँ पर इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा 2942.6 माइनस जेड, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ और इसको यहाँ, इक्वल्स टू 20.03 इंटू 114.7 डिवाइडेड बाय 50। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 2942.6 माइनस जेड, दिस इज इक्वल्स टू 45.95। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2942.6 माइनस 45.95, दिस इज इक्वल्स टू जेड। तो जेड की वैल्यू मेरी आ रही है यहाँ पर, मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो ये मेरे जेड की वैल्यू आ रही है 2896.65 किलो जूल पर केजी। तो ये मेरा हो गया आपका H2 सुप, एच सुपर हीटेड 2। तो H सुपर हीटेड 2 आ गया ये मेरे पास में। अब यहाँ पर मैं सॉल्यूशन में जाऊँ और सॉल्यूशन में मुझे HF1 पता करना है। अब मैं HF1 भी पता कर लेता हूँ, HF1। तो फीड वाटर जो था हमारा वो हमारा 40 डिग्री सेल्सियस पे था, तो मुझे टेम्परेचर स्केल से जाना है। तो टेम्परेचर की जो मेरी टेबल है उस पर मैं आ जाता हूँ, और मेरी यहाँ पर जो टेम्परेचर की टेबल है वो है मेरी, इंडेक्स में चेक कर लूँ SI यूनिट में, वो है मेरी टेम्परेचर बेस की पेज नंबर 22 पे। तो मैं पेज नंबर 22 पे आ रहा हूँ, और आपकी किताब में हो सकता है अलग हो आपकी टेबल में। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका टेम्परेचर बेसिस पे। तो मैं यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता हूँ। 40 डिग्री सेल्सियस पे ये मेरी HF की वैल्यू है 167.453। तो HF1 की वैल्यू मेरे पास में जो टेबल से देख रहा हूँ तो आ रही है 167.453। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा HF1 167.453। तो मेरा फैक्टर ऑफ एवापोरेशन जो कि अभी हमने देखा था, ये H सुपर हीटेड 2 माइनस HF1 डिवाइडेड बाई 2257, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास में आ रहा है H सुपर हीटेड 2 माइनस HF1 डिवाइडेड बाय 2257, दिस इज इक्वल्स टू 2896.65 माइनस 167.453 डिवाइडेड बाय 2257। तो इसको मैं जब मैं सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने पे ये आ रहा है मेरा 2896.65 माइनस 167.453, ये आ रहा है मेरा 2729.197 डिवाइडेड बाय 2257। तो H सुपर हीटेड माइनस HF1 की वैल्यू आ रही 2729.197, जो हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो इसको हम जब इक्वल टू करते हैं डिवाइडेड बाय 2257, तो ये हमारा आता है 1.209। तो मैं इसको 1.21 के आसपास ले लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया आंसर नंबर 1। नेक्स्ट हम आ जाएं तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट पे हम आ जाएं तो सेकंड पार्ट में हमने अभी बोला था, सेकंड पार्ट में हमको MA पता करना है, दैट इज एक्चुअल एवापोरेशन पर केजी ऑफ कोल। तो यहाँ पर हम आते हैं MA पर। तो MA बहुत सिंपल है, दैट इज m.s डिवाइडेड बाय m.f।
तो m डॉट एस और m डॉट एफ हमने अभी देखा था। m डॉट एस की वैल्यू है 800, m डॉट एफ की वैल्यू है m डॉट एस की वैल्यू है 800, m डॉट एफ की वैल्यू है 100 kg पर आवर, दोनों kg पर आवर में है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 800 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 8 kg ऑफ स्टीम जनरेटेड पर kg ऑफ कोल। तो ये मेरा आंसर नंबर 2 हो गया। अब आंसर नंबर 3 में मुझे लेना है आंसर नंबर 2। थर्ड स्टेप में मैं आ जाऊं और मुझे पता करना है इक्विवेलेंट एवापोरेशन। तो मेरे पास में इक्विवेलेंट एवापोरेशन फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस पर केजी ऑफ कोल, थर्ड पार्ट जो हमको पता करना है। तो थर्ड पार्ट हम अब पता कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट का फॉर्मूला सिंपल है, आप मेरे पुराने वीडियो में देखना, ME इंटू 2257 इक्वल्स टू MA इंटू H⁴ माइनस HF1। तो अब अपन को ये निकालना है ME इक्विवेलेंट एवापोरेशन। तो ME इंटू 2257 इक्वल्स टू MA अभी हमने निकाल लिया, दैट इज 8 इंटू H⁴ माइनस HF1 जिसकी वैल्यू मैंने अभी बताया था, इसको यूज़ करना है। तो ये है 2729.197। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, और 2257 नीचे आ जाएगा तो ME आ जाएगा। तो ME की वैल्यू हमारी आ रही है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा आता है 9.673। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9.67 kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ कोल। तो ये मेरा हो गया आंसर नंबर, ये हो गया 3। अब हमको फोर्थ पार्ट पता करना है। तो फोर्थ पार्ट में हमको बॉयलर की एफिशिएंसी पता करनी है। तो बॉयलर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप मेरे नोट्स में से देख लेना, दैट इज m डॉट एस H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय m डॉट एफ इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इस केस में हमारे पास में m डॉट एस H2 सुपर हीटेड है, आपको पता है, सुपर हीटेड 2 माइनस HF1 डिवाइडेड बाय m डॉट एफ इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो m डॉट एस की वैल्यू थी हमारे पास में 800, m डॉट एफ की वैल्यू है 100। जो भी हमने इनपुट में m डॉट एस 800, m डॉट एफ 100, कैलोरीफिक वैल्यू 30,000। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एच सुपर हीटेड 2 माइनस HF1 जिसकी वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी 2729.197। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2729.197 डिवाइडेड बाय कैलोरीफिक वैल्यू थी 30,000। और इन सब में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज में ये आंसर आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका पूरा आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये मेरा आ रहा है 72.778। तो मैं इसको 78% करके ये मेरा आंसर नंबर 4। तो इस तरीके से हम बॉयलर परफॉर्मेंस के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Please subscribe the channel, like the video and share it with your friends. Thank you.